गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा जो कुछ हमने कल डिस्कस किया था ना, मिसलेनियस इक्वेशन और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, कुछ उसी टॉपिक के और क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास गिवन है साइन ई रेज टू पावर एक्स 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स। इस लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ तो मैं ड्रा कर लूंगा, साइन वाला ग्राफ हो जाएगा, लेकिन इधर 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दो का सम है। अकेला 2 की पावर एक्स होता तो मैं रफ सा ग्राफ ड्रा कर देता, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, 0 1 से पास होता हुआ प्लस इन्फिनिटी को चला जाएगा। 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करना है, प्लस इन्फिनिटी से आएगा, 0 1 से पास होके और वाई एक्सिस के राइट में जाता जाता एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का सम जो दिया हुआ है उसका ग्राफ ड्रा करना पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ मुश्किल है, मुश्किल है ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। राइट हैंड साइड मैंने आपको बताया था, कोई भी रियल नंबर इफ एक्स ग्रेटर देन 0, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोई भी रियल नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है, रियल नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है, उन दोनों का सम क्या मिलेगा, 2 या उससे बड़ा। रियल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या उससे बड़ा। इक्वल टू 2 कब आएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 कब आएगा, केवल और केवल जब एक्स 1 हो तब आएगा। अगर 1 को छोड़कर कोई भी पॉजिटिव एक्स दिया हुआ है तो एक्स प्लस में उसका रेसिप्रोकल ये हमेशा 2 से बड़ा मिलेगा। एक रिजल्ट भी आपको बताया था, अर्थमेटिक जो मीन है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये केस हमारे पास होता है। राइट हैंड साइड 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, ये 2 की पावर माइनस एक्स है ना, ये 2 की पावर एक्स का रेसिप्रोकल है। 2 की जो पावर माइनस एक्स है वो 2 की पावर एक्स का रेसिप्रोकल है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमेशा 2 या उससे बड़ा है, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो हमेशा 2 या उससे बड़ा होगा। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हमेशा 2 या उससे बड़ी आएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, बट एंगल कोई भी रियल नंबर हो, ध्यान रखना साइन एक्स की जो वैल्यू है ना वो हमेशा -1 से +1 के बीच में, और कोस एक्स की वैल्यू भी हम डिस्कस करेंगे ये चीजें। अभी फिलहाल आप इनको याद रखें, साइन एक्स और कोस एक्स की जो वैल्यू है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास रेशियोज होते हैं, टी रेशियोज, साइन एक्स और कोस एक्स, एक्स कोई भी रियल नंबर हो। अभी तक 10th में आपने गिने चुने एंगल पढ़े होंगे, 0, 30, 45, 60 और 90, जिनके भी साइन और कोस की वैल्यू निकाली है। साइन और कोस जो है ना वो हर रियल नंबर का डिफाइन होता है, हर रियल नंबर के साइन और कोस की वैल्यू डिफाइन होती है, लेकिन वो हमेशा -1 से +1 के बीच में मिलेगी। tan x और cot x, इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा रियल नंबर आएगी, ऑलवेज लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी एंड +इन्फिनिटी। लेकिन जिस प्रकार साइन एक्स और कोस एक्स -1 से +1 के बीच में होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, tan एक्स की जो वैल्यू है रियल नंबर, हर रियल नंबर एक्स के लिए नहीं आएगी। यानी कि एक तो एंगल एक्स और दूसरे उसके टेंजेंट और कोट की वैल्यू, tan एक्स की वैल्यू रियल नंबर आएगी, tan एक्स की वैल्यू रियल नंबर आएगी, लेकिन कहाँ, tan x जो है वो रियल नंबर कहाँ होगा,
tan x की वैल्यू होती है, आपने पढ़ा होगा, sin x अपॉन cos x। ये cos x जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, फिलहाल ये पॉइंट्स हैं, नोटबुक और पेन लेके बैठे, इनको नोट कर लें इस टेस्ट के लिए। बाकी 9 तारीख से, मंगलवार से सोमवार को आपका टेस्ट हो जाएगा। मंगलवार से हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। cos x नॉन जीरो, sin x की वैल्यू जीरो कहां आएगी? जब x पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। पाई का मतलब यहां पर 180 डिग्री है। पाई का मतलब क्या है? 180 डिग्री। अगर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, cos x जीरो कहां आएगा? cos x की वैल्यू जीरो होगी जब x पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल। इनको प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। ये चीजें यहां आप डायरेक्ट याद रखोगे। tan x डिफाइन होने के लिए cos x जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x जो है ना, जो एंगल हमारे पास x है वो पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x जो है वो पाई बाई 2 ना हो। cos x जीरो कहाँ होगा? जहाँ x ये दिया हुआ है। इसका मतलब x मेरे पास प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो। इन सभी केसेस में जो x है ना वो पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है। यहाँ जो x आपको मिलेगा ना, जीरो, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो। इस केस में जो x है वो मेरे पास पाई का इंटीजर मल्टीपल है। यहाँ पर जो x है वो पाई का इंटीजर मल्टीपल। n को जीरो पुट किया तो जीरो, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ये वो एंगल हैं जिनके साइन की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? जीरो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि tan x क्या हमेशा रियल नंबर आएगा? क्या tan x की वैल्यू हर x के लिए रियल नंबर आएगी? तो मेरा आंसर क्या हुआ कि x जो है ना वो पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर x पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है तो उसके टेंजेंट की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। x अगर पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है उसके टेंजेंट की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। इसी प्रकार अगर x पाई का इंटीजर मल्टीपल है तो उसके कोट की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि जो कोट x हमारे पास होता है, कोट x, इसकी वैल्यू cos x अपॉन sin x होती है। और जहां sin x जीरो है, कोट x इज नॉट डिफाइंड। कोट x इज नॉट डिफाइंड। यानी कि मैं आपसे ये कहूं कि भी अगर tan x डिफाइन हो रहा है, अगर कोट x डिफाइन हो रहा है, तो tan x और कोट x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकती है। कब डिफाइन होगा? tan x डिफाइन होने के लिए cos x जीरो नहीं होना चाहिए। cos x जीरो कहाँ आता है? जहां x पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है। कोट x डिफाइन होने के लिए x जो है वो पाई का इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जीरो, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। पाई का मतलब यहाँ पर 180 डिग्री है। आपने 10th में लिमिटेड बातें पढ़ी हैं, केवल 5-6 एंगल, 0, 30, 45, 60 और 90। हम 11th में बताएंगे आपको, इसमें जब ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि एंगल, अब क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसलिए बातें मुझे बतानी पड़ रही हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार जो सीकेंट एक्स है ना, सेक एक्स आप कह सकते हो, इसकी वैल्यू एक या उससे बड़ी या फिर -1 या उससे छोटी। सीकेंट एक्स कोई भी ऐसी इक्वेशन है जहां सीकेंट एक्स की 1/2 वैल्यू आ रही है, सीकेंट एक्स 1/2 आ रहा है, वो इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीकेंट एक्स जो है वो -1 या उससे छोटा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इसी प्रकार जो कोसिकेंट एक्स है, कोसिकेंट एक्स -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये सारा सब पूछा है। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, ये आपके पास
सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी रेंज के बारे में आपको पता हो। साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी। ये एक्स चाहे कोई भी रियल नंबर हो। अभी तक 10th में आपने बात की थी कि ये एंगल है 0, 30, 45, 60, 90। 11th में आपको विस्तार हो जाएगा सारा। ये एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। हर रियल नंबर के साइन और कोस की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में। tan x और cot x की वैल्यू हमेशा रियल नंबर आती है। tan x के केस में x जो है वो π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एंगल के cos की वैल्यू 0 आ जाएगी, और cos अगर 0 आ गया तो sin अपॉन cos डिफाइन नहीं होगा। cot डिफाइन होने के लिए sin 0 नहीं होना चाहिए। sin 0 कहाँ होता है? जहाँ एंगल पाई का इंटीजर मल्टीपल है। 0 +- पाई +-2 पाई +-3 पाई एंड सो। तो 6 के 6 जो टी रेशियो है उनकी रेंज आपको पता, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। मैंने राइट हैंड साइड निकाली। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 2 या उससे बड़ी है, बट लेफ्ट हैंड साइड एंगल कोई भी रियल नंबर हो, साइन e⁻x, साइन जो है ना उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो -1 से +1 के बीच में है। राइट हैंड साइड की वैल्यू 2 या उससे बड़ी है। इसका मतलब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा एक्स नहीं होगा जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो। नो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी देयर फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1 इज नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज। कोई भी सॉल्यूशन हमें इस इक्वेशन 1 का नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में है। राइट हैंड साइड हमेशा 2 या उससे बड़ा है, तो दोनों के इक्वल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये -1 से +1 के बीच में और ये 2 या उससे। इसी प्रकार एक और केस देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द इक्वेशन 2 sin² x/2 2 sin² x/2 इंटू cos² x 2 sin² x/2 इंटू cos² x इक्वल टू कह रहा है x + 1/x। x जो है ना उसकी वैल्यू कह रहा है 0 से 90 के बीच में है। इसका मतलब x पॉजिटिव है। 0 से 90 के बीच का मतलब है x कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। अब यदि आप x की पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के चक्कर में पड़ गए ना कि सॉल्यूशन कौन सा है, नहीं निकाल पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि भी यहाँ पर कितने रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल है। x 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, इसका मतलब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से 180 के बीच में एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 से 270 के बीच में एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और 270 से 360 के बीच में अगर एंगल है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। राइट हैंड साइड एज x greater than 0, therefore x + 1/x greater than equal to 2। x + 1/x जो है उसकी वैल्यू, x + 1/x की जो वैल्यू हमारे पास है वो कहां से कहां तक है? 2 या उससे। sin² x/2 है, cos² x है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके पास मैंने बताया था एंगल चाहे कुछ भी हो, sin x की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में मिलेगी। स्क्वायर कर दिया तो जो नेगेटिव वैल्यूज साइन एक्वायर कर रहा है पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब जो sin² x/2 है ना वो भी 1 या उससे छोटा होगा, cos² x भी 1 या उससे छोटा होगा। इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना sin² x/2 इंटू cos² x ये आपको 1 या उससे छोटा मिलेगा। प्रैक्टिकली सोचें, ये वाला जो नंबर है वो 1 से छोटा है, 1 या 1 से छोटा। ये वाला जो नंबर है वो भी 1 या 1 से छोटा है। क्या ऐसे कोई 2 रियल नंबर मिल सकते हैं आपको? लेकिन ध्यान रखना है पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में रहेगा।
साइन एक्स बाई टू की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, तो साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू 0 से 1 के बीच में मिलेगा, कोस स्क्वेयर एक्स भी 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक से छोटा तो मैंने ले लिया -2, दूसरा ले लिया -3, दोनों का प्रोडक्ट 6 आ गया। नो, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, तो जब इन वैल्यूज का मैं स्क्वेयर करूंगा तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1, यानी कि साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू 0 से 1 के बीच में होगा, कोस स्क्वेयर एक्स भी 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच के कोई भी दो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा, 1 से छोटा। अब मेरे पास इसको लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करना है। लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इंटू कोस स्क्वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इंटू कोस स्क्वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू 2 है, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इक्वल आ सकते हैं दोनों कभी? भाई पहले तो मुझे यही देखना है ना कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं यहाँ से, वो कभी इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। एक पॉइंट कॉमन दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड भी आ रहा है और इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है। अब आप बता सकते हो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 2। दोनों के दोनों किसके इक्वल हों, 2 के इक्वल हों, तो उस केस में इक्वेशन पॉसिबल है। देयरफॉर बोथ साइड्स कैन इक्वल ओनली व्हेन, दोनों की दोनों जो साइड है वो केवल और केवल कब इक्वल हो सकती है, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड भी 2 हो और राइट हैंड साइड भी 2 हो। यानी कि एक ऐसा x जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइमल्टेनियसली 2 हो जाए। नाउ अभी मैंने बताया था x प्लस 1/x 2 या उससे बड़ा होता है। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 केवल कब आएगी, जब x इक्वल टू 1 है। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 का मतलब है x क्या होना चाहिए, 1। यानी कि मैंने आपको क्या बताया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इक्वल टू दिस, ये 2 या उससे बड़ा, ये 2 या उससे छोटा। तो एक जगह ऐसा केस मेरे पास आ रहा है कि भाई ये भी इक्वल टू 2 और ये भी इक्वल टू 2। ये इक्वल टू 2 कहाँ मिलेगा, जब x 1 है। तो क्या x को 1 रखने से ये लेफ्ट हैंड साइड भी, क्या x को 1 रखने से ये लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो x इक्वल टू 1 सोल्यूशन हो जाएगा। बट राइट हैंड साइड को 2 रखा, x 1 आया, बट फॉर x इक्वल टू 1, x को जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2 इंटू कोस स्क्वेयर x, ये 1 नहीं आ रहा, ये 2 के इक्वल नहीं आ रहा। लेफ्ट हैंड फॉर x इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2, ये 2 के इक्वल नहीं है। x को 1/2 पुट करोगे तो 2 साइन स्क्वेयर 1/2 और कोस स्क्वेयर 1। ये सारा का सारा 2 कब आ सकता है, जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो। भाई ये सारा का सारा प्रोडक्ट 2 कब आएगा, जब कोस स्क्वेयर 1, ये भी किसके इक्वल हो 1 के ऊपर, और साइन स्क्वेयर 1/2 भी कितना होगा, लेकिन ये दोनों तो 1, ये 1 कहाँ होता है, कोस की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 0 डिग्री पर, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 90 डिग्री पर। ठीक है, इसलिए ना तो ये एंगल 90 ना ये एंगल 0। इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारे पास 1 नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट 1 ना होने की वजह से जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो कभी भी 2 के इक्वल नहीं आएगी। मतलब जो इन दोनों की रेंज है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड था 2 या उससे छोटा, राइट हैंड साइड था 2 या उससे बड़ा, तो दोनों इक्वल कब पॉसिबल है, जब दोनों साइमल्टेनियसली 2 आ जाए। अब मैंने राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 कहाँ होता है वो पॉइंट निकाल लिया, x इक्वल टू 1 पर होता है। अगर x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 2 आ रही हो तो मैं कह दूंगा केवल एक सॉल्यूशन है और वो कौन सा, x इक्वल टू 1।
लेकिन x की जगह 1 पुट करने से हमारे पास इसकी वैल्यू 2 नहीं आ रही। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हमें सॉल्यूशंस निकालने किसके, log ऑफ x माइनस 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log ऑफ x माइनस 1 विद बेस 4 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 विद बेस 2। log ऑफ x माइनस 3 विद बेस 2। देखो सबसे पहले जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो डोमेन काउंट जरूर करना है। इस x माइनस 1 का 0 से बड़ा होना जरूरी है, इस x माइनस 3 का 0 से बड़ा होना जरूरी है। दिस इक्वेशन इज पॉसिबल, गिवन इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए, x 1 से बड़ा हो और x 3 से बड़ा हो, दोनों का कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन। इसका मतलब जो सॉल्यूशंस आएंगे ना, वो आपको कौन से सॉल्यूशन काउंट कर रहे हैं, जो 3 या उस 3 से बड़े। कौन से सॉल्यूशन हम काउंट करेंगे जो 3 से बड़े हैं। वी विल काउंट दोज x विच आर ग्रेटर देन 3, जो 3 से बड़े। ठीक है, अब हम 3 से बड़े तो हैं, 3 से बड़े का मतलब है 3 से बड़े के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफाइन हो जाएगी। अब इन दोनों को इक्वल रख के x की कोई वैल्यू निकालूंगा, ये दोनों x की जिस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे और वो 3 से बड़ा भी होगा, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, वो देखें। log ऑफ x माइनस 1, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 2 है कुछ ज़्यादा log वाली प्रॉपर्टी। इस 4 बेस को 2 में कैसे चेंज करूं, एक प्रॉपर्टी होती थी log ऑफ m रेज टू पावर n बेस a रेज टू पावर p। log ऑफ m रेज टू पावर n बेस था हमारे पास a रेज टू पावर p, कुछ भी कर दे इसको। यहाँ पर a 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1 बेस है वो। दिस इज इक्वल टू, यहाँ n की जो पावर n है, पावर n बाहर आ जाएगी, यहाँ से पावर p बाहर आ जाएगी, n बाई p। यानी कि यहाँ जो पावर है वो तो नॉमिनेटर में बाहर आएगी, बेस में जो पावर हो डिनोमिनेटर में बाहर आएगी, एंड इट विल बी log ऑफ m विद बेस। इसकी वैल्यू इसकी इक्वल, वो प्रॉपर्टी में यहाँ यूज करूंगा। x 3 से बड़ा तो हो ही हो, लेकिन उसके लिए दोनों साइड्स की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। log ऑफ x माइनस 1, बेस जो 4 था उसको मैंने 2 की पावर 2 लिख लिया, इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 विद बेस 2। ये जो पावर x माइनस 1 की पावर तो 1 है, अब ये पावर यहां से तो ऊपर तो बाहर बनाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x माइनस 1 विद बेस 2 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 विद बेस 2। यहाँ 1/2 है, इधर आके 2 हो जाएगा, ये log के बाहर 2 अंदर जाके पावर में चला गया। अब दोनों तरफ का जो log है उसका बेस सेम हो गया, अब log से log कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल। log की प्रॉपर्टी थी a की पावर में log ऑफ x विद बेस a की पावर में log विद बेस a कैंसिल होता है, ये केवल क्या बचेगा, x। तो दोनों साइड्स का log कैसे खत्म होगा, जब ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो मैंने इसको भी 2 की पावर में ले लिया, इसको भी 2 की पावर में ले लिया, अब भी दोनों साइड्स इक्वल है। 2 की पावर में log विद बेस 2 खत्म, 2 की पावर में log विद बेस 2 खत्म। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो आई x माइनस 1 और राइट हैंड साइड की वैल्यू आई x माइनस 3 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू x माइनस 1, राइट हैंड साइड की वैल्यू x माइनस 3 स्क्वायर। मतलब x 3 से बड़ा भी हो और ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हो। x माइनस 3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, दूसरी तरफ x माइनस 1 है,
ये स्क्वायर था, मैंने उसको लेफ्ट में लिख लिया, x माइनस 1 को राइट में, लेफ्ट में ले आओ सभी को, एक्स स्क्वायर, ये x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 7x, ये -1 इधर आके +10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, फैक्टर बना लेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 2 और एक 5। अब जिस बच्चे ने इस डोमेन वाले कॉन्सेप्ट का ध्यान नहीं दिया ना, वो तो तुरंत दो सॉल्यूशन लिखेगा इसके, 2 और 5। जिस बच्चे ने डोमेन वाले कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं किया, वो सीधा इसके दो सॉल्यूशन बताएगा, एक 2 और एक 5। जबकि x इक्वल टू 2 के लिए तो इक्वेशन डिफाइन नहीं है, 2 माइनस 3 -1 हो गया, -1 का लॉग डिफाइन ही नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो केवल और केवल क्या होगा, वन सॉल्यूशन, दैट इज कौन सा, x इक्वल टू 5, एज x जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x कैसा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। जो x 3 से बड़ा है वही सॉल्यूशन है, 3 या उससे छोटे जितने भी x आएंगे वो सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इस इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व कैसे किया, लॉग का बेस सेम बनाया, दोनों तरफ से लॉग हट गया, ठीक है। उसके बाद सिंपलीफिकेशन। नेक्स्ट केस हमारे पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, बेटा मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दूँ। कुछ ऐसे होंगे, एक अकेला है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x राइट हैंड साइड में था, उसका ग्राफ ड्रा करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ग्राफ को छोड़ के दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ा कि इस राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी, इसके इक्वल, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इनके बीच में, इसका मतलब दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। यही है ऑब्जेक्टिव, यही है कॉम्पिटिशन। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स आपके कंट्रोल में होंगी कि भाई ये क्वेश्चन में वो ट्रिक अप्लाई हो सकती है, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, उतना ही आप अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन, द इक्वेशन, ये पहले भी आया था क्वेश्चन जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू वाला टॉपिक डिस्कस किया था उस टाइम। ये कह रहा है द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस a, इस सारे का जो मॉडुलस है इट इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के कैन हैव रियल सॉल्यूशंस, कैन हैव रियल सॉल्यूशंस इफ a बिलोंग्स टू, मतलब इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन होने के लिए, रियल सॉल्यूशन a की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू वाला जो असाइनमेंट था वहां पर मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि दिस इक्वेशन कैन हैव एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन हो, उसके लिए a की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए। यहां पर ये कह रहा है कि सॉल्यूशन कितने कितने ही हो, ठीक है, उसके लिए a जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, a बिलोंग्स टू द इंटरवल। मोड ऑफ x इक्वल टू 2a, x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 2, x का मॉडुलस अगर 2 है तो किस रियल नंबर का मॉडुलस 2 आ सकता है, या तो रियल नंबर 2 या -2। अब इस सारे का मॉडुलस 4 है, इसका मतलब अंदर वाला या तो +4 या फिर -4, इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस a इक्वल टू +-4। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस a की वैल्यू जो है वो या तो क्या होनी चाहिए 4 या फिर -4। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस a इक्वल टू 4 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस a इक्वल टू -4, ठीक है। प्लस का a परली तरफ चला गया, मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस a, मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू -4 माइनस a। लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस है, मॉडुलस आपको पता है मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है,
मोड एक्स जो है ना उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मोड ऑफ एक्स माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 माइनस ए जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से -4 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, और यहां से -4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो। इसका मतलब यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 4, और यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू -4। ए 4 या उससे छोटा, ए 4 या उससे छोटा, बेटा इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो सकती है कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन कब मिलेंगे, दो सॉल्यूशन कब होंगे। यहां पर कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू 4, ए 4 या उससे छोटा है, यहां पर कह रहा है ए -4 या उससे छोटा है। इंटरसेक्शन ले लिया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, 4, 0 या 4 या -4। 4 या उससे छोटा इधर मिलेगा, -4 या उससे छोटा इधर मिलेगा। इससे इधर वाला जो पोर्शन है ना, इससे इधर वाला पोर्शन वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब 4 सॉल्यूशन मुझे कब मिलेंगे, जब मैं ए की वैल्यू क्या लेके चलूंगा, -4 से छोटी। -4 ले लिया तो क्या होगा, या -4 से +4 के बीच में वैल्यू ले लूंगा तो क्या होगा। अब जो बच्चा क्रिएटिव है वो सोचेगा कि भी -4 से +4 के बीच में अगर मैंने ए की वैल्यू उठाई तो क्या होगा। -4 से +4 के बीच में अगर आप ए की वैल्यू ले रहे हो तो क्या सिचुएशन आएगी, -4 से +4 के बीच में पर्टिकुलर वैल्यू उठा के देख लो, 2 ले लिया मैंने ए, अगर मैं 2 लेता हूं तो ये तो क्या आएगा, 4 - 2 पॉजिटिव, तो मोड ऑफ एक्स -1 की वैल्यू 2 आ गई। और अगर मैंने ए 2 ले लिया तो मोड ऑफ एक्स -1 की वैल्यू -6 आ गई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, मोड की वैल्यू तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती ना। तो -4 से +4 के बीच में अगर आप ए लेके चलोगे तो ये -4 - ए आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव। यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, केवल और केवल सॉल्यूशन यहां से मिलेंगे। इक्वल टू 4 लेने से क्या होगा, इक्वल टू 4 या -4, इक्वल टू 4 ले लिया, इक्वल टू 4 लेते ही 4 - 4 0, मोड ऑफ एक्स -1 0। मोड ऑफ एक्स -1 0 कब आ सकता है, मोड एक्स 0 कब आएगा, जब एक्स 0 यानी कि एक्स इक्वल टू 1 हो। एक आंसर आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा, एक्स इक्वल टू 1। यहां से एक्स को, इस ए को मैंने -4 ले लिया तो भी हमारे पास क्या होगा, मोड ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1। तो कब 2 सॉल्यूशन, कब 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन लेने के लिए 4 सॉल्यूशंस। ए जो है ना वो -4 से क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। -4 से छोटा कोई भी ए लेके चलो, आप -5 लो, -5। यहां से ए को मैंने -5 लिया, 4 - -5 9 हो गया। मोड ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 9 है, मोड ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 9 है। एक्स -1 की वैल्यू +-9 होगी, एक्स -1 की वैल्यू 9 और एक्स -1 की वैल्यू -9। इसी प्रकार यहाँ ए की जगह में -5 पुट करूंगा तो माइनस में -5 हो जाएगा, +5, माइनस का 4 +5 1 बच गया। मोड ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 1 है, एक्स -1 की वैल्यू +-1 आ जाएगी। 2 रूट यहाँ से और 2 यहाँ से। अगर x आप a -4 से छोटा ले रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। मतलब इसमें क्वेश्चन हर प्रकार से कॉन्सेप्ट पता लग गया कि 2 कब, 1 कब, x इक्वल टू 4 है, 4 एक सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि x को a4 है, a अगर 4 है तो उस केस में सॉल्यूशन केवल एक। कब, a4 होते ही ये 0 आ गया, मोड ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स -1 0 का मतलब x -1 0, x इक्वल टू 1। a4 लूंगा तो मोड ऑफ एक्स -1 नेगेटिव आ जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, x इक्वल टू 1।
ए -4 लूंगा, -4, इसमें -4 लेने से एक जगह -4, ये कितना हो जाएगा 8, mod ऑफ x -1 = 8, दो वैल्यूज मिल जाएंगी। इस प्रकार ये 9 से आई है, उसी प्रकार 8 से आ जाएंगी दो वैल्यूज, और -4 लेने से एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा -4 लेने से, तो mod ऑफ x -1 = 0, x -1 0, x की वैल्यू +1। मतलब यहीं से मेरे पास अलग अलग सिचुएशन बन सकती है, एक सॉल्यूशन कब, 2 कब, 3 कब और 4 कब। 4 के लिए आपके पास a जो है वो -4 से स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। मैंने समझा दिया, अब आप चीजें खुद इसमें क्लैरिफाई कर सकते हो कि किस केस में क्या सिचुएशन है। एक और क्वेश्चन देखें इसमें, ये कह रहा है इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ विशेष रूप से मिल सकते हैं इस टाइप के इक्वेशंस ऑफ द इक्वेशन √x + 1 माइनस का √x - 1 and equal to right hand side √4x - 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन होंगे। जो सॉल्यूशंस आएंगे ना, पहले उनका दायरा फिक्स कर लेते हैं। x + 1 > 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस x + 1 must be greater than equal to 0, x - 1 must be greater than equal to 0, 4x - 1 must be greater than equal to 0। तीनों पॉजिटिव आने जरूरी है। तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो यहाँ इमेजिनरी आ जाएगा और हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ से x आया ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ से x आया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ से x आया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू कब होंगी, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज पॉसिबल only when given equation is possible only when x greater than equal to, दी हुई जो इक्वेशन है वो केवल और केवल कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू एक या उससे बड़ी हो। इसका मतलब जो भी सॉल्यूशंस आए ना वो एक या उससे बड़े होने चाहिए। एक या उससे छोटे x अगर मैं लेके चलूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन जो है वो काउंट नहीं होंगे, कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि उनमें कोई ना कोई इमेजन भी आ जाएगा। ठीक है, आप निकालें कैसे, ये तो पता लग गया कि जो सॉल्यूशन आएगा वो एक या उससे बड़ा होगा। स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, इधर a - b होल स्क्वायर, a का स्क्वायर x + 1, b का स्क्वायर x - 1, माइनस में 2ab 2 टाइम्स ऑफ √x + 1 इनटू में √x - 1, राइट हैंड साइड का स्क्वायर आ गया 4x - 1, ठीक है, -1 से +1 कैंसिल हो गया, x + x 2x पर की तरफ जाके घट जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ √x + 1 इनटू x - 1, दोनों का रूट इकट्ठा रूट ले लिया मैंने, इट इज इक्वल टू ये 2x पर की तरफ जाएगा तो 2x - 1, ठीक है। अब फिर स्क्वायर कर दो एक बार, एक टर्म और स्क्वायर रूट के साथ बच गई, स्क्वेयरिंग अगेन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को मैं फिर दोबारा से स्क्वायर कर रहा हूं, वी गेट इधर -2 का स्क्वायर 4 आ गया, इनटू में इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, दोनों का प्रोडक्ट भाई स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, x + 1 और x - 1 का प्रोडक्ट x² - 1 है, इधर स्क्वायर करेंगे a - b होल स्क्वायर, a² और x², b² 1 माइनस का कितना आ जाएगा 4x, 4x² - 4 इक्वल टू 4x² + 1 - 4x, 4x² से 4x² कैंसिल हो गया, इस -4x² उठा लो +4x, माइनस का 4 पर की तरफ जाएगा 5,
x की वैल्यू 5/4 आ गई, एक से बड़ी भी है, लेकिन एक बार चेक भी कर लेना लास्ट में। मतलब ये नहीं कि आंसर आते ही सीधा फाइनल सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन, पहले चेक भी कर लेना इसको कि x इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। x की जगह 5/4 रखेंगे, 5/4 कितना आएगा, 5/4 प्लस 1 9/4, उसका स्क्वायर रूट आ गया 3/2। 5/4 माइनस 1 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। x की जगह 5/4 रखोगे, 4 इंटू 5/4 माइनस 1, 4 से 4 कैंसिल, 5 माइनस 1 कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर रूट आया 2, यानी कि 3/2 माइनस 1/2, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड। मेरे पास एक सॉल्यूशन आया, लेकिन x की वो वैल्यू जब मैंने यहाँ वापस पुट की, x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पुट की, तो उस केस में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब अल्टीमेटली इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो इन सभी चीज़ों की तरफ एक साथ ध्यान रखना पड़ेगा, सभी पॉइंट्स के ऊपर एक साथ ध्यान, तब जाकर पार पड़ेगी। सभी पॉइंट्स के ऊपर एक साथ ध्यान रखोगे तब पार पड़ने वाली है। ठीक है, ये आपके पास इसमें केस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें दिया हुआ है, जो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा था, अब वो क्वेश्चन मेरे पास है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2x इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मिसलेनियस, इसीलिए इसमें कहा गया है कि केवल और केवल इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, सब कुछ मिक्स है। एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है इसमें, लॉगरिथम भी आ रहा है इसमें, मॉडुलस भी आ रहा है इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ रहा है इसमें, लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ रहा है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था, एक हमारे पास लिस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यहाँ पर केस बनेंगे। मतलब मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं, पहला मैं निकाल रहा हूँ इसके अंदर कि भी हो सकता है इसके इंटीजर सॉल्यूशन हो सकता है इसके सॉल्यूशन कैसे हो, इंटीजर, और दूसरी तरफ हमारे पास सॉल्यूशन कैसे हो, नॉन इंटीजर। इंटीजर और नॉन इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक है। इंटीजर सॉल्यूशन किस केस में मिलेंगे, नॉन इंटीजर सॉल्यूशन किस केस में होंगे। तो इंटीजर सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने केस ले लिया पहले, केस 1, इफ x इज एन इंटीजर, x हमारे पास कोई इंटीजर है, तो उस केस में इसके जो सॉल्यूशंस है वो क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या आएगा। अब x अगर इंटीजर है, तो आपको मैंने कल बताया था इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसी के इक्वल आता है। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसी के इक्वल आएगा। इसलिए इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x हो गया। देयरफॉर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह x माइनस का 2x, इसका मॉडुलस इक्वल टू 4 है। x माइनस 2x माइनस x का मॉडुलस इक्वल टू 4, x का मॉडुलस और माइनस x का मॉडुलस इक्वल आते हैं, मॉड ऑफ x इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4, यानी कि x की जो इंटीजर वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं वो 4 और माइनस 4। करके देख लेना, x की जगह 4 पुट करोगे, 4 का इंटीजर पार्ट 4, माइनस में 2 इंटू 4 8, 4 माइनस 8 माइनस 4, माइनस 4 का मॉडुलस प्लस 4, इसी प्रकार माइनस 4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दो सॉल्यूशन तो आ गए इसके इंटीजर सॉल्यूशन, इंटीजर, ठीक है। इफ x इज नॉट एन इंटीजर, अगर हमारे पास x जो है वो इंटीजर नहीं है तो क्या होगा। अब मुझे यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आपको कल बताया था लेट x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो मैंने ले लिया सम n प्लस k। यहां n जो है ना वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, और k इसका फ्रैक्शनल पार्ट है।
कि इसका कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 3.5 है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, इसमें x को लेंगे हम क्योंकि इसका इंटीजर पार्ट तो यही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या आएगा, n ही आएगा, इंटीजर ही आएगा। जैसे 3.5 है, 3.5 को मैंने लिख दिया 3 + 0.5, जिसमें 3 क्या है, व्हाट इज 3, 3.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो तो 3 है, और व्हाट इज 0.5, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि x की जो वैल्यू मेरे पास है वो किसके इक्वल आ गई, n + k, मैंने x ले लिया n + k, ठीक है। तो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो आपके पास क्या आएगा, x जब मैं n + k ले रहा हूं, इसका मतलब n इसका इंटीजर पार्ट है, k इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका मतलब मुझे x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी जगह क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी जगह मुझे क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इट विल बी, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, क्या बनेगा, किसके इक्वल आएगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे पहले तो आप x की ये वाली वैल्यू पुट करो इसमें, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है n + k का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -2 टाइम्स ऑफ n + k, इसका जो मॉडुलस है वो 4 है, n + k का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n आ गया, माइनस का 2n माइनस का 2k, इसका जो मॉडुलस है वो 4 है, ठीक है, n - 2n माइनस n माइनस 2k, इसका जो मॉडुलस है 4 है, इसका मतलब n + 2k की जो वैल्यू है ना, ध्यान रखना यहाँ जो k है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इस k की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी, k की जो वैल्यू हमारे पास है वो 0 से 1 के बीच में आएगी, क्यों, क्योंकि k फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं होगा, 0 कब आएगा, जब x इंटीजर हो, क्योंकि x इंटीजर है नहीं, इसका मतलब ये k यहाँ पर 0 भी नहीं है, k यहाँ पर 0 भी नहीं है, तो n + k, माइनस निकाल दिया मैंने इसमें से, माइनस कॉमन निकालोगे सारे में से, x का मॉडुलस और -x का मॉडुलस इक्वल होते हैं, और नेगेटिव ऑफ n + 2k का मॉडुलस और n + 2k का मॉडुलस सेम है दोनों 4, इसका मतलब n + 2k की वैल्यू ± 4, n + 2k की जो वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल आ गई, 4 आ गई, ठीक है। यहां से n निकाल दो, n कितना आएगा, +-4 - 2k, अब यहां से आपको हिंट मिलेगा k की वैल्यू कितनी हो सकती है, k कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में मुझे आप ऐसा k बता दो जिसके लिए ये सारा का सारा एक इंटीजर आ जाएगा, बता सकते हैं, केवल एक ही होगा 1/2, k के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, अरे k के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि ये 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में जो k होगा, और उसके लिए क्योंकि n को मैं क्या कह रहा हूँ, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब n इंटीजर भी होना चाहिए, तो n इंटीजर भी हो और k 0 से 1 के बीच में भी हो, ये दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो हमारे पास कौन से k के लिए सेटिस्फाई होंगी, 1/2, ठीक है। तो k 1/2 रखते ही आपके पास एक सॉल्यूशन आपके पास यहाँ से आ जाएगा, k को 1/2 लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k को जब मैं 1/2 ले रहा हूँ तो n की वैल्यू 4 - 2 × 1/2 3, और n की वैल्यू -4 लूंगा, -4 माइनस का 2 × 1/2 -5, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू -5 है, व्हाट इज n, व्हाट इज n, n हमारे पास कितना होगा, बोलो, k आपके पास आ गया, n आ गया, k और n की दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, k और n की दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट करें, मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और वो x यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक होगा इसके अंदर 7/2, एक -9/2, और 2 पहले से आ चुके हैं +4 और -, ठीक है। बाकी हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।